नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और कोरोना संबंधित सभी सावधानियों को निश्चित रूप से बरत रहे होंगे, जैसे कि हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और समय समय पर साबुन व पानी से हाथ धोते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 9 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 165। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है और इस वर्कशीट का टाइटल है कैलेंडर। जी हाँ, आज हम कैलेंडर और उससे संबंधित कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है आपके लिए एक कविता। आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पाँचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे काना बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां महीना अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो बच्चों, क्या आपने पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखते हैं। तो महीनों के नाम, जैसा कि आप इस कविता में देख सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और जनवरी के महीने में है 31 दिन। फिर आते हैं फरवरी के महीने में, जिसमें है 28 दिन। जब भी लीप वर्ष होता है तो फरवरी में हो जाते हैं 29 दिन। और उसके बाद मार्च में होते हैं फिर से 31 दिन, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। फिर आते हैं जुलाई पर, जिसमें होते हैं 31 दिन। और उसी के साथ अगस्त में भी है 31 दिन। फिर है सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर में है 31 दिन। ये गणना करने के लिए आप अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर उसमें जो निशान बनते हैं उठे हुए और नीचे की तरफ जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनती हैं, उससे भी कर सकते हो। तो यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष यानी कि 2020 विश्व भर में बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए, जिनकी तारीखें नीचे तालिका में दी गई हैं। आइए इस तालिका को पूरा करें। तो आप देख सकते हैं तालिका में 4 कॉलम हैं, जिसमें आपको कोरोना का लॉकडाउन, तारीख कब से शुरू हुआ और दूसरी तारीख कब तक चला, वो लिखा हुआ है। और आगे ब्लैंक बॉक्स दे रखा है, जिसमें आपको लिखना है कितने दिन चला। तो पहले लॉकडाउन की डेट है 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक। आपको इन दोनों दिनों को शामिल करते हुए बताना है कि कुल कितने दिन हुए, यानी कि मार्च 25 से लेकर 14 अप्रैल तक। तो अगर हम गिनती करें तो क्या बता सकते हैं कितना हुआ? 25 मार्च से 31 मार्च तक हो गए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन। और उसके बाद 14 दिन अप्रैल के, तो 7 और 14 हुए 21 दिन। तो इसका मतलब पहला लॉकडाउन 21 दिन चला। इसी तरह से आप दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक निकालेंगे। फिर तीसरा लॉकडाउन 4 मई से लेकर 17 मई तक। और फिर चौथा लॉकडाउन निकालेंगे 18 मई से 31 मई 2020 तक। इस तरीके से आपको सभी लॉकडाउन के दिनों की संख्या को यहाँ पर लिखना है और आखिर में लिखना है लॉकडाउन के कुल दिन, कि यानी कि ये लॉकडाउन कुल कितने दिन चला। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए आप अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 80 और 81 को भी कर सकते हैं। इसी के साथ अभिभावकों के लिए संदेश है कि आप बच्चों को बताइए, फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 दिन और सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है और उस
कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम उस वर्ष की संख्या को 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर अगर 0 आता है, यानी कि 0 शेष बचता है, यानी कि रिमाइंडर 0 होता है, तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है, जैसे कि 2020। अब 2020 को आप 4 से भाग दोगे तो पूरा भाग हो जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, तो इसका मतलब वो एक लीप वर्ष है। शतक वर्ष को हम 4 के बदले 400 से भाग करके पता लगा सकते हैं कि यह लीप वर्ष है या नहीं, जैसे 1800, 1900, 2000, 2100 आदि शतक वर्ष हैं। अब 1900 को अगर हम 400 से भाग देते हैं तो शेष 0 नहीं बचेगा, इसीलिए यह भी लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए, इस वर्कशीट के माध्यम से आपने महीनों के बीच में दिनों की संख्या को गिनना सीखा है। इस वर्कशीट को करते समय आपको इन्हीं दिनों की संख्या को ध्यान से गिनना है। कीजिए अपनी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल।